तो बिहार तो आते रहेंगे, अमित शाह भी डेरा जमा करके रहेंगे। विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबे राज को चूस रहा है। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे हैं। हर बार आएंगे क्योंकि भाई बिहार में खाली चुनाव है, तो बिहार तो आते रहेंगे, अमित शाह भी डेरा जमा करके रहेंगे। कल हमने एक बात बोली कि सरकारी खर्च पर पॉलिटिकल रैली की जा रही है, रूप वही है। और सरकारी खर्च का हम थोड़ा, जब प्रधानमंत्री जी जब आते हैं बिहार तो लगभग 100 करोड़ रुपया जो है खर्च होता है। अब आप देखिए, 5 चुनावों में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, रैली जनसभाओं की संख्या है 200, एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही, तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबे राज को चूस रहा है। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से न निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा? 20,000 करोड़। कल बहुत लोगों को बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे हैं। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। किसके पॉकेट से जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि चुनावी रैलियों, इनका तो कैंपेन शुरू हो गया है भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली पे 100 करोड़, अब तक कर लिए हैं 200 रैलियां। और अपने रैलियों में सबसे, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जो तेजस्वी को केवल गाली दे रही है, 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि आपने 11 साल में कौन सा प्रयास किया। पटना डूब जाता है, उसके लिए आपने क्या किया? बारिश में बाढ़ आएगा तो आपकी क्या तैयारी, क्या किया? अमित शाह जी तो कहते हैं कि अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू करेंगे, तो 11 साल से आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? कौन रोका हुआ था उनको? ये तो गंभीर सवाल है। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि अधिकारियों को ड्यूटी में लगा दो। कई वीडियो आपने देखा होगा महिलाओं का है, जबरदस्ती ठूस ठूस के। और ये तो आश्चर्य कि यूनिफॉर्म में नहीं जाना है,
कॉमन लगना चाहिए कि लोग आया है। अब ऐसे भीड़ जुटा दो। साफ एनडीए नेशनल दामाद अलायंस के लोग, दामाद जी लोग बहुत गर्म है तेजस्वी पर। अब भाई दामाद जी तो हम भी तो साले लगेंगे ना। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साला लोग क्या करता है। तो ज्यादा गरमाइए मत मेहमान लोग। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।